इसको बेटा एक बार देख लो फटाफट, एड्स को अपन जल्दी जल्दी निपटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि निपटाने वाला ही है। एड्स किसकी बात कर रहे थे? एड्स डिसऑर्डर की बात कर रहे थे। ये पूरे बात कर कैसा है? कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल? बुरे बात कर नॉन कम्युनिकेबल है, ऐसा फैलता नहीं है। बुरे बात के छींकने से, बुरे बात के छूने से, साथ में खाना खाने से, साथ में स्विमिंग पूल में बुरे बात करे पता है तैरने से, ठीक है, और एक दूसरे के साथ हैंड शेक करने से, मच्छर से, ये सब नहीं फैलता है, ठीक है। तो एड्स बुरे बात करे का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम क्या होता है बेटा बात करें? ग्रुप ऑफ मैनी सिम्टम्स ऑफ मैनी इन्फेक्शन या डिसीजेस, ठीक है। अच्छा गुड़े बात दूसरा अपन बोलते बेटा वर्ल्ड में सबसे पहले फर्स्टली बेटा बात का एड्स कब आया था? जल्दी बोलो। 1981 में। और गुड़े बात करें कहाँ पे? इन यूएसए। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, गुड़े बात करें के अंदर आया था, और वहां से बेटे बात का पूरी दुनिया में फैला। पर हमें गुड़े बात का इंपोर्टेंट ये देखना है ये फर्स्टली आया था, क्या था बेटे बात करें? फर्स्टली गुड़े बात करें इन 19 गुड़े बात करें 81 इन बेटा यूएसए। उसके बाद इंडिया में कब आए बेटा बात करें? 1986 इन गुड़े बात करें चेन्नई। किसके अंदर? चेन्नई। चेन्नई एक्सप्रेस नहीं बेकूफो, चेन्नई में गुड़े बात करें। अच्छा चेन्नई में गुड़े बात करें मद्रास तमिलनाडु। कहाँ पर है चेन्नई? मद्रास तमिलनाडु। तो गुड़े बात करें तमिलनाडु में है। और किन के अंदर पाया गया था बेटे बात करें? जो गुड़े बात करें रेड लाइट में सेक्सुअल वर्कर होती है उन फीमेल के अंदर। लेकिन दुनिया में सबसे पहले गुड़े बात करें जो अमेरिका में रिकॉग्नाइज हुआ तो वो गेस के अंदर हुआ था। गे मतलब जानते हो ना, होमोसेक्सुअल गुड़े बात करें, तो उनके अंदर रिकॉग्नाइज हुआ था, पर ज्यादा कोई जानने वाला काम नहीं है। इंपोर्टेंट बात ये बेटे बात करें कि जो एड्स है, एड्स गुड़े बात करें के अंदर देखिए तो फैलता कैसे? तो गुड़े बात इसका मूड ऑफ जो स्प्रेड है, गुड़े बात कर फैलने का तरीका वो कैसे फैलता है? डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट से। सेक्सुअली गुड़े बात करेगा मल्टीपल पार्टनर के साथ गुड़े बात कर बिना प्रोटेक्शन के अपन सेक्स करते हैं तो एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन फैलेगा। लेकिन हेल्थी पर्सन अगर दो हैं तो उनके बीच में कभी होता ही नहीं, ना इसको है ना उसको है, तो नहीं फैलेगा। दूसरा बेटा बात करें इन्फेक्टेड बेटा बात करें सिरिंज से, जो अपन इंट्रावीनस बेटा बात करें, जो नशा करने वाले नशेड़ी होते हैं वो इंजेक्शन आपने लगा लिए, वो इन्हें लगाए, वो मतलब एक ही सिरिंज का बार बार यूज कर रहे हैं, तो अगर किसी को है तो ही फैलेगा। ऐसा नहीं कि 5 दोस्त हैं उनमें से किसी को नहीं तो फैल जाएगा, एक को है तो वो सबको फैल सकता है। दूसरा बेटा बात करें इन्फेक्टेड मदर से बेटा बात करें उसके बच्चे में जा सकता है, एम्ब्रियो में जा सकता है थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से एक एंटीबॉडी भी गुजर जाती है जिसका नाम क्या है? आईजीजी। वो जरूर याद रखना। नेक्स्ट बेटा बात करें बताओ क्या होता है? हमारे पास गुड़े बात के ब्लड बैंक से बिना गुड़े बात करें स्क्रीनिंग का ब्लड यूज करने से, मतलब बेटा बात करें हमारे पास इन्फेक्टेड ब्लड के ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी स्प्रेड हो सकता है। तो एनसीईआरटी ने 4 बातें लिखी है, उनको याद रख लेना। नेक्स्ट गुड़े बात करें एड्स कैसा रोग है? वायरल की बैक्टीरियल? वायरल है। वायरल की प्रोटोजोअल वायरस से होता है। कौन से वायरस से? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसका पूरे बात का शॉर्ट में नाम क्या है? एचआईवी। एचआईवी का पूरा नाम क्या है बेटा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अच्छा कैसा वायरस है बेटा? रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है? इसका जो ग्रुप है वो रेट्रो वायरस ग्रुप का वायरस है। जैसे आपको पता है सर्दी खांसी करने वाला कैसा है? कॉमन कोल्ड वाला राइनो वायरस है, तो इसका ग्रुप कहलाता है रेट्रो वायरस। उसकी फैमिली होती है लेंटिसी फैमिली या लेंटी फैमिली। दूसरी कंडीशन गुड़े बात करें एड्स में क्या होता है? एड्स अपन ने लिखा था गुड़े बात करें नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिसीज, ये जन्मजात रोग नहीं है। क्योंकि इस रोग में होता क्या है बेटा बात करें? इसमें आपकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती है। इम्यूनिटी सिस्टम में कमजोर होने का मतलब मेनली कौन सी? डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट। कौन सी लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट। पर कौन सी टी लिम्फोसाइट? उसको अपन बोलते हैं हेल्पर टी सेल। देखा ना बेटा, हेल्पर टी सेल का नंबर कम हो जाता है। तो अपने लिखा कि एड्स में जिस इंसान को एड्स होता है उसके इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है, जिसका फायदा उठा के दूसरे रोग गुड़े बात कर इसकी बॉडी में घर बना लेते हैं और इसके अंदर फिर उसकी गुड़े बात का अपनी नंबर बढ़ाते हो, फिर ऑर्गन को खराब कर दो, फिर इंसान की डेथ हो जाती है। कभी भी किसी पर्सन की डेथ एड्स से नहीं होती है। तो एड्स गुड़े बात के किसी की जान नहीं लेता, बस उस इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से दूसरे इन्फेक्शन फैलते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, जैसे बेटा बात कर माइकोबैक्टीरियम आपके एनसीईआरटी लिखा है टीबी करने वाला, उससे इंसान की क्या हो सकती है? डेथ हो सकती है। तो वो गुड़े बात कर अपन को याद रख लेना बेटा, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल क्या होता है? डिक्रीज होता है, ये बार बार एनसीईआरटी ने लिखा है। लेकिन एड्स का वायरस गुड़े बात का जो फर्स्टली आपकी बॉडी में एंटर करता है तो किस सेल को अफेक्ट करता है? मैक्रोफेज को। किसको अफेक्ट करता है? मैक्रोफेज को। तो बेटा बात का आपने लिखा था इसके अंदर कि इसलिए एचआईवी वायरस को अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात करें? मैक्रोफेज को अफेक्ट करता है। तो मैक्रोफेज जो होती है वो क्या कहलाती है? एचआईवी फैक्ट्री। मैक्रोफेजेस वो सेल होती है हमारी बॉडी में गुड़े बात करें
जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। मैक्रोफेज क्या है? मॉडिफाइड मोनोसाइट है। मोनोसाइट क्या होती है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस, इसे अपन लिखा है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज आर मॉडिफिकेशन ऑफ मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी। मोनोसाइट लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। गुड़े बात करें परसेंटेज 5 to 7% होती है, ज्यादा नंबर में नहीं होती है। थर्ड गुड़े बात करें पता है अमाउंट होता है इसका अक्रेंस के आधार पे। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल मिलेगा, देन गुड़े बात कर लिम्फोसाइट आती है, उसके बाद बेटा मोनोसाइट आती है। थर्ड नंबर पर अक्रेंस है, लेकिन सबसे बड़ी है। इसको बोलते हैं मैक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा? मैक्रो पुलिसमैन, बड़े बड़े पैथोजन को किल करती है। और माइक्रो पुलिसमैन किसको बोलते हैं? न्यूट्रोफिल्स को। किसको बोलते हैं? न्यूट्रोफिल। माइक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी। ये मैक्रो, जैसी बॉडी हमारे समाज में पुलिस हमें प्रोटेक्ट करती है किससे? नोटोरियस एलिमेंट जो घूमते रहते हैं, आवारा तत्व, ठीक है, उनसे। तो वैसे हमारी बॉडी में एंटर करने वाले पैथोजन को सबसे पहले तो न्यूट्रोफिल मारेगा, लेकिन जब किसी से संभलता नहीं ना काम, तो फिर मोनोसाइट संभालती है। और मोनोसाइट सबसे बड़ी है डब्ल्यूबीसी। तो मोनोसाइट का मॉडिफिकेशन क्या रहता है? मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज को अपन बोलते हैं बॉडी के अंदर स्कैवेंजर सेल, मतलब किसी चीज को मारने वाला या मरी हुई सेल को खाने वाली। तो मैक्रोफेज के अंदर एचआईवी पूरे इन्फेक्शन करके वायरस अपना नंबर बढ़ाता है, इसलिए मैक्रोफेज को अपन बोलते हैं एचआईवी फैक्टर। एड्स की बात करें इंसान को है कि नहीं है, इसके लिए जो रूटीन टेस्ट है, रूटीन मतलब जो पहला टेस्ट हम लगाते हैं वो कहलाता है बेटा, बात करें जो टेस्ट है या डायग्नोसिस टेस्ट है वो है एलिसा। एलिसा मतलब तनिषा, एलिसा क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बताओ क्या लगाएंगे? एलिसा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये जो टेस्ट है केवल एड्स के लिए लगाते हैं कि किसी और के लिए भी लगाते हैं? किसी और के लिए भी, हेपेटाइटिस के लिए भी लगाते हैं अपन। हाँ, हेपेटाइटिस भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, उसके लिए लगाते हैं। ये किस पर बेस्ड होता है बेटा? बात करें इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो रिएक्शन होती है, उसको अपन किस नाम से जानते हैं? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनोजन, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या होता है? इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया बेटा। बात कर नेक्स्ट है गुड़िया बात क्या हमारे पास कि एड्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है? एड्स का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या होता है बताओ बेटा? बात करें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जिनका बेटा बात करें मोस्ट ऑफ वायरस में उठा के आप देखोगे उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए मिलेगा, और आरएनए भी डबल स्ट्रैंड होता नहीं है। आरएनए होगा तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड ही होगा। इसलिए गुड़िया बात करें इसके अंदर क्या था बेटा? बात करें मोस्टली म्यूटेशन हो जाते हैं, मतलब इसके अंदर वेरिएशन आते हैं, इसलिए एड्स की दवाई आज तक हम नहीं बना पाए। हाँ, बनाई है दवाई, जैसे एजुडोबुटिन टाइप की मेडिसिन से, पर वो पार्शियली इफेक्टिव है। कैसी है? मतलब बेटा बात कर कंप्लीट क्योर नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने गुड़िया बात कर 3 सेक्सुअल डिसऑर्डर पढ़ दी जो नॉन क्यूरेबल थे। कौन कौन थे? एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज। ये तीनों वायरल थे, तीनों गुड़े सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा फैल रहे थे, और तीनों बेटा नॉन क्यूरेबल है। क्या है? अगर हो गए तो जीवन के साथ तक रहेंगे, जीवन के बाद तो इंसान ही नहीं रहता तो बात कहां जाएंगे, पर जीवन के साथ तुम्हारा साथ पूरा देंगे। तो बेटा ये जरूर याद रख लेना। दूसरी कंडीशन है बेटा वर्ल्ड एड्स डे। कब कंसीडर करते, कब सेलिब्रेट करते? 1 दिसंबर। तो इस दिन हम क्या करते हैं? मिठाई बांटते हैं? नहीं, लोगों को जागरूक करते हैं। कौन? मेडिकल फर्टर्निटी, मतलब एक गुड़े बात करें जो हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड जो डॉक्टर्स, नर्सेस, बेटा बात करें इन बुरे बात करें समुदायों से, कम्युनिटी से जुड़े हुए जो एनजीओ है। एनजीओ आपने 2 वर्ड पढ़े थे अभी एनसीईआरटी में, नेको और एनजीओ। एनएसीओ मतलब नॉन की बेटा बात करें कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। पढ़ा था ना नेको कि नहीं पढ़ा था? एनएसीओ ये कौन था? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था। दूसरा बेटा बात करें इनके साथ हेल्प कर रही है, ये गवर्नमेंटल गुड़े बात करें हमारे पास कौन है बेटा? बात करें सिस्टम है। और दूसरा होता है बेटा बात करें एनजीओ, जो गुड़े गवर्नमेंट के साथ जुड़ करके, पर ये नॉन गवर्नमेंटल है। नॉन गवर्नमेंटल गुड़े बात करें ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े बड़े गुड़े कुछ अच्छे लोग चलाते रहते हैं, सेलिब्रिटी टाइप के, जिनके पास थोड़ा सा अच्छा पैसा है, वो कुछ अच्छे काम भी करते हैं, तो उनके गुड़े बात करें द्वारा ये संस्थाएं बनाई जाती है जिसमें कुछ प्राइवेट वर्कर काम करते हैं, और वो लोगों को गुड़े बात करें इसके बारे में जानकारी देते हैं कि भाई कैसे स्प्रेड होता है, अगर हो गया तो कैसे हम बच्चों को बचा सकते हैं, कोई प्रेग्नेंट फीमेल तो उसके बच्चे को अपन कैसे बचा सकते हैं। तो ये गुड़े बात कर रहे हैं नेशनल
एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और बुरे बात के नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये बुरे बात करें कम्युनिटी ट्रेन डॉक्टर, मतलब सारे डॉक्टर्स, बुरे बात का मेडिकल फर्टिलिटी में सब आ जाता है, नर्सेस और उससे जुड़े हुए जितने बुरे स्वास्थ्य कर्मी हैं और कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग, ये समुदाय में मतलब ये अपनी कम्युनिटी में बुरे बात करें इस इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, फैलाते हैं, ताकि भाई एड्स कम से कम स्प्रेड हो और लोग एड्स से जागरूक हो और एड्स से बुरे बात करें अपन बच सके। ठीक है, तो ये बुरे कम्युनिटी का काम होता है। तो वर्ल्ड एड्स डे बुरे बात करें 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है, ठीक है, कि हम इससे कैसे बच पाए। अब गुड़े आपने कहा था एलिसा, अगर कभी किसी का बेटा एलिसा पॉजिटिव आ जाए तो फिर गुड़े ये जरूरी नहीं कि उसको एड्स है ही, क्योंकि अपन ने बोला कि हम एलिसा टेस्ट किस में लगाते हैं, गुड़े बात करें बताओ, हेपेटाइटिस में भी लगाते हैं, तो हो सकता है उसको हेपेटाइटिस हो। अगर एलिसा पॉजिटिव आया तो फिर बेटा हमें एक कंफर्मेटरी टेस्ट लगाना पड़ता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एड्स कंफर्मेटरी टेस्ट, बुरे बात कर, और वो क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉट। क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉट। फिर मैंने आपको बताया नदर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट। सदर्न ब्लॉट का मतलब होता है डीएनए के ट्रांसफर से, और नदर्न ब्लॉट का मतलब होता है आरएनए के ट्रांसफर से, और वेस्टर्न ब्लॉट का मतलब क्या होता है, प्रोटीन के, गुड़े बात करें एनालिसिस प्रोटीन के ट्रांसफर से। पर गुड़े बात के वेस्टर्न, तो ईस्टर्न ब्लॉट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, डीएनए होता है, फिर आरएनए होता है और प्रोटीन होता है, और कुछ नहीं होता है। तो डीएनए के लिए अपन यूज करते हैं नॉर्दर्न ब्लॉट की सदर्न ब्लॉट, सदर्न ब्लॉट, आरएनए के लिए नॉर्दर्न ब्लॉट, और प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट अपन लगाते हैं। बात समझ में आ रहा है, एक के साथ बेटा बात कर, सब चीजें अगर आपको आ गई तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। फिर आपसे ये कहा गुड़िया बात करके एक वायरस है, रेट्रोवायरस, एचआईवी वायरस। वायरस जो गुड़िया बात कर होता है वो दो ही चीजों का बना होता है, एक तो उसका बेटा मेन जेनेटिक मटेरियल, ये भी दिक्कत करता है क्योंकि वायरस का जेनेटिक मटेरियल ही बॉडी के अंदर, सेल के अंदर पहुंचता है, और बेटा दूसरा इस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने वाली प्रोटीन का खोल, कवरिंग, एनवेलप, जिसका नाम है कैप्सिड। तो वायरस की बॉडी कितने सब्सटेंस से बनी होती है, यह गुड़े बात कितने कंपोनेंट से बनी होती है, दो कंपोनेंट से, एक उसका जेनेटिक मटेरियल जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, दूसरा बेटा उस मटेरियल को प्रोटेक्ट करने वाला प्रोटीन का खोल, प्रोटीन का एनवेलप, जिसको अपन बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड में गुड़े जो छोटी यूनिट होती है एक एक, इसको अपन बोलते हैं कैप्सोमियर। क्या बोला बेटा, तो सबसे पहली गुड़े बात के वायरस आएगा, क्या करेगा, वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल। एक हमारी बेटा नॉर्मल सेल दे रखी है, और मैंने कहा था गुड़े बात करी कौन सेल, मैक्रोफेज, क्योंकि मैक्रोफेज में ये अपना नंबर बढ़ाते हैं। सेल है तो सेल की मेम्ब्रेन होगी, सेल के अंदर का फ्लूइड साइटोप्लाज्म होगा, और उसकी गुड़े बात का सेल के फंक्शन को कंट्रोल करने वाला कौन होगा बेटा, बात करें न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल। तो ये गुड़े बात करें होस्ट सेल है जहां पे वायरस इन्फेक्ट हो रहा है। वायरस इन्फेक्ट गुड़े नॉर्मल सेल आया, क्या वायरस पूरा जाता है कि केवल जेनेटिक मटेरियल जाता है, जेनेटिक मटेरियल जाता है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए आया, वायरल आरएनए इंट्रोड्यूस्ड इनटू गुड़े बात करें होस्ट सेल में आया। फिर ये गुड़े बात करें होस्ट सेल में आरएनए आने के बाद ये किसमें बदलता है, डीएनए में। क्यों, क्योंकि इसको हमारे न्यूक्लियस को भी कंट्रोल में लेकर के अपने आरएनए बनाना है। तो हमारे डीएनए के साथ ये कब जुड़ सकता है, जब ये पहले खुद डीएनए में बदल जाए। तो जो वायरस का आरएनए आया बेटा बात करें वो डीएनए बदलेगा, लेकिन आरएनए का डीएनए बदलना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मैंने आपको बताया था डीएनए से डीएनए का आरएनए बदलना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन करने वाला एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज। तो बेटा आरएनए का डीएनए बदलना क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसको जो एंजाइम करवाएगा वो क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसका मतलब यहाँ आरएनए से अगर डीएनए बना रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें हेल्प कौन कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये हुआ। फिर बेटा बात का जो वायरल डीएनए बना, वायरल डीएनए की बात करें, क्या वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू बेटा होस्ट जीनोम, मतलब हमारी सेल के न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा और हमारे डीएनए से जुड़ जाएगा। हमारे न्यूक्लियस को कंट्रोल में ले लिया, मतलब सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। तो अब ये न्यूक्लियस का पार्ट बन चुका, अब ये जो चाहे वो हमारी सेल से करा सकता है। तो फिर ये क्या कराता बेटा बात करें, ये करता है न्यू वायरल आरएनए फॉर्मेशन। जो हमारा डीएनए था उसके साथ वायरल का डीएनए जुड़ा, तो वायरल का डीएनए क्या करेगा, अपना आरएनए बनवाएगा। तो वायरल डीएनए बेटा बात करें क्या करेगा, क्या करेगा, वायरल डीएनए बेटा बात करें क्या करवाता है, सेल को इंस्ट्रक्ट करता है फॉर द फॉर्मेशन और बेटा बात करें मेनी कॉपीज ऑफ वायरल आरएनए। तो जो वायरल डीएनए है वो इंस्ट्रक्ट करता है सेल को, गुड़े बात करें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेनी, गुड़े बात करें वायरल आरएनए कॉपीज। तो वायरस की गुड़े बात करें आरएनए बनेंगे। लेकिन आपने कहा था डीएनए से आरएनए का बनना ये कहां पर होता है बेटा, इन न्यूक्लियस। तो डीएनए से ये जो आरएनए बन रहे हैं वो यहां न्यूक्लियस में बनते हैं। फिर आरएनए बेटा निकल के आता है साइटोप्लाज्म में, आरएनए निकल के कहां पहुंचेगा, साइटोप्लाज्म में। फिर गुड़े बात करें आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। लेकिन अभी तो गुड़े बात करें हमारे पास क्या गया, आरएनए बाहर आया। फिर ये आरएनए के चारों तरफ क्या बना होता है, प्रोटीन का खोल। इन प्रोटीन के खोल को अपन क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और फिर जब बेटा बात करें आरएनए और उनके बाहर प्रोटीन का खोल बन गया तो इसका मतलब एक कंप्लीट वायरस बन गया। केवल आरएनए वायरस नहीं है, वायरस को पहले अपना आरएनए बनाना है, फिर उसके चारों तरफ प्रोटीन का खोल बनाना है। तो प्रोटीन का खोल मतलब कैप्सिड बनाने का काम कौन करेगा बेटा, राइबोसोम। कौन करेगा, राइबोसोम।
आरएनए, उसके बाद प्रोटीन का खोल बना, मतलब न्यू पूरे बात करें मैनी वायरसेस फॉर्म हो गए, न्यू वायरसेस आर बेटा बात करें प्रोड्यूस मतलब फॉर्म। जब ये बन जाते पूरे, फिर ये बेटा बात कर क्या करें, सेल का लाइसिस, मतलब सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे और सेल के बाहर रिलीज हो जाते हैं, मतलब हमारे ब्लड में आ गए। और फिर ब्लड में आने के बाद वो लिखा है न्यू वायरसेस गुड़े बात कर रिलीज फ्रॉम बेटा इन्फेक्टेड होस्ट सेल टू गुड़े बात करें इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है, बाय द ब्रेक डाउन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब जब ये बेटा बात करें ब्लड में आ गए, तो फिर ये क्या करेंगे, न्यू वायरसेस बेटा इन्फेक्ट अदर बेटा बात करें हेल्दी मैक्रोफेजेस, दूसरी नई मैक्रोफेज के अंदर फिर जाएंगे, फिर वही काम पूरे बात जो यहाँ रिपीट किया था रिपीट करेंगे, और फिर एक समय के बाद इसको फिर पहले बोलते ना यूज एंड थ्रो, पहले इसका यूज किया उसके बाद इसको मार दिया, तो पूरे बात का हमारी नई नई बार बेटा बात कर मैक्रोफेज को तोड़ते जाएंगे और ऐसे हमारी डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो जाएगा। तो इस तरीके से एड्स क्या होता है, स्प्रेड होता है। अच्छा, एड्स को रोका जा सकता है, हाँ कैसे, पूरे बात करें कैसे रोका जा सकता है, एजुकेशन के द्वारा, लोगों को अवेयर करके, क्योंकि मेडिसिन तो इफेक्टिव अभी तक नहीं है। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट फटाफट, आगे बढ़ते हैं।